एक तरह का एनआरसी है, ये पूरा ऑपोजिशन कह रहा है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये ममता दीदी कह रहे हैं, ये खड़गे जी कह रहे हैं। आसाम में क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये एनआरसी है। आसाम में 2013 से लेकर 2019 तक एनआरसी हुआ। 3 करोड़ से ज्यादा जनता ने अपना कागज दिखाया, ठीक है। तो अब अगर आसाम में एसआईआर होगा तो आसाम की जनता को, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि एनआरसी का क्या हुआ। तो इस एक ऑकवर्ड सिचुएशन से, इस दुविधा से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी आसाम में एसआईआर नहीं कर रही है, क्योंकि एसआईआर एनआरसी है और आसाम में एनआरसी हो चुका है और एनआरसी बिल्कुल फेल हो चुका है। तो उसका जवाब जनता को देनी पड़ेगी, इसलिए बीजेपी डर के आसाम में एसआईआर नहीं कर रही है। जिस तरह माइनॉरिटी बढ़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्या है? देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री डेमोग्राफी की बात करते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। वो बोल रहे हैं देखिए मैं एविक्शन कर रहा हूँ, तो वो एक गांव में एविक्शन करते हैं, सबका घर तोड़ देते, गरीबों का कोई कागज नहीं देखते। पर वही जनता उस गांव से आसाम के अंदर ही दूसरे गांव में जा रहे हैं, तो उससे क्या डेमोग्राफी ठीक हो जाएगा? बीजेपी हर चुनाव से पहले वो सांप्रदायिक बात करते हैं। ये एक सांप्रदायिक बात करने का एक तरीका है कि डेमोग्राफी बदल रहा है। अगर डेमोग्राफी बदल रहा है तो आसाम के मुख्यमंत्री और अमित शाह जी से मैं पूछती हूँ, आप एनआरसी क्यों नहीं करा पाए? आज पूरे देश में अगर एनआरसी हुआ है तो आसाम में हुआ है। अगर आपको डेमोग्राफी और विदेशियों को, घुसपैठियों को निकालना था, एनआरसी क्यों नहीं कर पाए अमित शाह जी? जवाब दीजिए। आप एनआरसी को फेल करके अब आसाम के हिंदुओं को बेवकूफ बना के वोट लेने के लिए आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। अगर आप में ताकत है अमित शाह जी, अगर आप में ताकत है हेमंत बिश्व शर्मा जी, एनआरसी को आप फाइनल करिए ना, कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे एनआरसी फाइनल नहीं होगा कोई समाधान नहीं होगा। तो एसआईटी जो रिपोर्ट आया है उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, जुबन गर्ग आसाम की जनता के दिलों में बसते थे और आसाम की जनता का बीजेपी की सरकार जो आसाम में है और जो खास कर मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर से आसाम की जनता का विश्वास उठ गया है, ठीक है। आप एसआईटी का जब रिपोर्ट आएगा या चार्जशीट होगा, उसको हम देखना चाहते हैं कि क्या है। जुबन गर्ग के गुजर जाने के बाद लोगों को एक होने का मौका मिला और बीजेपी की सरकार जो अन्याय आज से नहीं 4-4.5 साल से जो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ, आसाम के विभाजन के खिलाफ, आसाम के गरीबी के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाया है। जुबन गर्ग का चार्जशीट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को रेजिग्नेशन देना चाहिए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी एसआईआर लेकर रास्ते में उतर रहे हैं। नहीं, उतरने दीजिए ना। ये तो एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट सालों में पूरे भारत में जितना एफडीआई आया है उसका 0.61% वेस्ट बंगाल में आया है। अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे इंडिया में, पश्चिम बंगाल को मिला है 0.61 यानी 61 पैसा, जबकि महाराष्ट्र में 30% इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई का। कहाँ से जॉब मिलेगा? जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर